बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। चलो, तो लैम्डा की कुछ डेफिनेशन सामने लिखी हुई हैं आपके, एक बार पढ़ो और समझो क्या लिखा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ठीक है, और दूसरी समझ में नहीं आ रही तो बचा ही क्या? अच्छा आ रही है। हाँ, क्या मतलब है दूसरी लाइन का? वो तो लिखा हुआ है, मतलब बताओ। कोई भी नंबर ले सकते हैं। अभी तो लिखा ही है, अभी तो एग्जांपल देंगे इसी के साथ में, अलग से लो एग्जांपल। चलो आओ समझो, लिखा हुआ है लैम्डा इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन। यहाँ पर दो चीज़ें सिर्फ इंपॉर्टेंट है, स्मॉल और एनोनिमस। स्मॉल मतलब आपको ही पता है, छोटा। दूसरा एनोनिमस का मतलब क्या है? जैसे एक रहता है कि प्राइवेट नहीं होता पब्लिक, एक तरीके से एनोनिमस एक तरीके से प्राइवेट है, इसका कोई वो नहीं, सोर्स नहीं है, सोर्स। ठीक है, और क्या होता है एनोनिमस का मतलब? जनरल मीनिंग क्या है एनोनिमस का? हाँ, नाम पे समथिंग ऐसे होता है, पहचान छुपा कर रखना, बिल्कुल कुछ ऐसा ही समझो, जिसका कोई नाम नहीं होता। भाई अभी तक आप जितने भी फंक्शंस बना रहे थे उनका आप नाम रख रहे थे, डेफ करके आप जो भी नाम दे रहे थे, या फिर पहले से इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनसे आप बना रहे थे, बट यहाँ पर इसका कोई नाम नहीं होता। लैम्डा खुद एक कीवर्ड है, बट काम एज अ फंक्शन की तरह करता है। ध्यान रखना, लैम्डा कीवर्ड है एक, बट काम फंक्शन की तरह करेगा। दूसरा स्मॉल है, मतलब सिंगल, छोटा सा रहेगा, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करेंगे आप इसके अंदर, छोटे छोटे रहते हैं बस ये। दूसरा इसमें एक लाइन है कि लैम्डा कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हो, बट उसका जो एक्सप्रेशन होगा सॉल्व करने का वो हमेशा सिंगल लाइन होगा, ना ही स्पेस आएगा ना ही कॉमा आएगा, कुछ नहीं, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन। कैसे लिखेंगे इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा लिखा हुआ है मैंने, लैम्डा कीवर्ड, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे यहाँ पर, कोलन, एक सेकेंड, कोलन, और फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन। इंटरव्यू में ये तीन ही लाइन सिर्फ पूछी जाती हैं कि व्हाट इज़ लैम्डा, दो ऊपर की डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन लिखवाया जाता है। तो एग्जाम्पल समझिए कैसे बनाते हैं। मैंने लिखा C इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हो आप, लैम्डा, यहाँ पर स्पेस, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने भी दे सकते हो आप, कोलन, ठीक है। अब आपका एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, बट वो एक्सप्रेशन हमेशा छोटा सा ही रहेगा, जैसे a इंटू बी प्लस या b माइनस सी प्लस डी, कुछ ऐसा। अब बात यह है कि ये जो ए बी सी डी के वैल्यूज़ हैं ये कहाँ पास होंगे? जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, फंक्शन बनाते थे, हाँ कैसे, वही पूछ रहा हूँ, बात सही है, नीचे करोगे बट कैसे? जैसे हम लोग फंक्शन बनाते थे डेफ करके, तो हमने नाम दिया, वहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट्स पास कर दिया और नीचे कॉलिंग में उसके वैल्यूज़ पास कर दिए। तो यहाँ पर कैसे पास करेंगे? सी जिसमें आपने स्टोर किया है इसको, जो इसमें रखा है आपने, ऑब्जेक्ट है इसका, ब्रैकेट्स, क्योंकि ये फंक्शन है बेसिकली लैम्डा एक, और यहाँ पर इसके वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ आपने वहाँ पर पास किए हैं उतने ही वैल्यूज़ आपको यहाँ पर भी पास करने हैं। रन करोगे इसको तो आपका सिंपल सा काम यहाँ पर भी हो जाता है। अब बात यह है कि लैम्डा को कहाँ यूज़ करना है। लैम्डा को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, किसी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हो, बट काम हमेशा छोटे छोटे ही रहेंगे, ज़्यादा बड़ा कोई काम आप इसमें नहीं कर सकते। बड़े काम करने के लिए आपके पास सिंपल क्या है, फंक्शंस हैं, वही आपको बनाना है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ और फिर एक नया एग्जांपल दिखाऊंगा रिड्यूस के थ्रू, वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। एक फंक्शन बनाया मैंने, पहले इसको समझो एक और बार फिर से, ध्यान रखना, इस लाइन को फोकस रखना बस, कि लैम्डा एक कीवर्ड रहेगा ही रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स है, एक्सप्रेशन है, जो ये वैल्यू, इनके वैल्यूज़ हैं ये हमने इस सी के साथ पास किए हैं, ब्रैकेट्स लगाकर यहाँ पास किए हैं।
और इसने क्या किया, इसको दे दी ये वैल्यू, इसको दे दी, इसको दे दी और इसको दे दी, और फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आपका आउटपुट ये आया। अब अगर मैं एक दूसरा कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लाता हूँ, डेफ एक्स वाई जेड। ठीक है, हाँ बताइए। सर ये लैम्डा में कितने भी आर्गुमेंट पार कर सकते हैं? बिल्कुल, कितने भी कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पर मैंने लिखा डेफ एक्स वाई जेड, यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न, या एक आर्गुमेंट भी ले लेते हैं इसमें, 7 दे दिया मैंने, एक्स ले लिया मैंने कहा रिटर्न लैम्डा एक्स कोलन, सिंटेक्स वही रहेगा, एक्स कोलन एक्स, एक्स मतलब यहाँ पर एक्स ले लिया, चलो इसको एन कर दो यहाँ पे, इसको बाद में पास करेंगे, एक्स एक्स इंटू एन। अब मैंने कॉलिंग की, कॉलिंग किसकी की मैंने, क्योंकि रिटर्न हो रहा है तो भाई ये ऑब्जेक्ट में आएगा, स्टोर कर लिया मैंने, और इसकी एक वैल्यू पास कर दी। अगर मैं प्रिंट करता सी को तो क्या आउटपुट आता, सेवन। नो सर, कुछ अलग ही एरर टाइप का, मतलब एरर नहीं आएगा, एरर नहीं सर, कुछ और ही लिखा हुआ आ रहा है। हाँ आपने रन करा कर देखा है ना, वैसे बताइए, रन करा कर नहीं, ऐसे ही बताइए, रन करा कर तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आएगा ही। कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई चलो ये समझ में आ रही है हमें एक बात, कि जो 7 है ये जाकर तो इस n में मिल जाएगा, तो मतलब n की वैल्यू तो 7 हो गई, करेक्ट है। फिर ये नीचे आया और इसने देखा है रिटर्न कर रहे हैं एक लैम्डा, पूरा का पूरा फंक्शन, तो इसमें x की वैल्यू कहाँ है, तो x की वैल्यू क्या होगी और कहाँ देंगे, तो उसके नीचे। तो मुझे बताओ एक चीज़ समझ ध्यान से, ये 7 तो इस पे पर चला गया, तो n की वैल्यू तो 7 हो गई। किसका माइक है, आवाज आने का तुरंत म्यूट कर दीजिए सर, पकड़ा मैं जैसे। अब n की वैल्यू तो 7 हो गई यहाँ पर, ये नीचे जब आया तो इसने देखा रिटर्न करना है मुझे, क्या रिटर्न करना है, पूरा का पूरा एक लैम्डा ही। तो मुझे बताओ जब ये रिटर्न होगा तो ये यहाँ पर ही आ जाएगा, पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। तो ये लाइन मुझे कुछ ऐसी दिखाई दी कि c इक्वल टू लैम्डा एक्स कोलन एक्स इंटू 7। अब ये जो लाइन लिखी है और जो ये वाली लाइन थी, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? ये वाली जो लाइन है क्या सेम सेम नहीं लग रही है आप? और यहाँ पर हम कैसे वैल्यू पास कर रहे थे, नीचे कर रहे थे, तो सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग। देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, c ऑफ 4, कुछ ऐसा कर दिया मैंने। तो अब x की वैल्यू आपके लिए क्या बन गई, 4 हो गया c की वैल्यू, मतलब सॉरी x की वैल्यू 4 हो गई, और 7 किसकी होगी, n की होगी। कैलकुलेट जब होगा 28। तो इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हो। जैसे भी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए फिलहाल। और लैम्डा को यूज़ तभी करना है जब आपको छोटे छोटे काम करवाने हैं, तब, हमेशा नहीं। आपको लगता है कि छोटे छोटे काम हो सकते हैं, पॉसिबल है, लगा दो, कोई इशू नहीं है। सर हम 4 नहीं डालेंगे तो 7 ही देगा ना? क्या नहीं डालेंगे? अच्छा, अगर ये 4 नहीं डालेंगे तो क्या देगा? ओके, दिखा देता हूँ क्या आउटपुट आता अगर आप 7 नहीं डालते। क्या बता रहा है, फंक्शन XYZ लोकल्स लैम्डा एट दिस, ठीक है, एरर नहीं देगा, बता रहा है कि इसके पास एक लैम्डा फंक्शन है। ठीक है भाई, एरर नहीं देता है भैया एरर कहाँ है? मतलब पूछ रहे हैं। नहीं ना एरर नहीं देता, एरर नहीं देगा। एरर कब देता, आपने यहाँ पर 2 पास कर दिए होते तब। आपने 1 पास किया हुआ था, आप 2 पास करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अब ये एरर दे देगा। तो देखो लिखा है लैम्डा टेक्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, वही सेम जो एरर आती है आपके पास, ठीक है। बताओ और किसी को डाउट इसमें? फिर एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, बिल्कुल, एक राइट रिड्यूस के थ्रू दिखाता हूँ। रिड्यूस सर लैम्डा में एक्सप्रेशन देना जरूरी है? बिल्कुल, हाँ। 4 कैसे आएगा, मतलब क्या नहीं समझ में आया, बताओ। 4 कहाँ से लिया, क्या लेना है बताओ। 7 तो समझ आया, 7 कहाँ से लिया, n की वैल्यू, और 4 की x की वैल्यू कहाँ से दोगे फिर? वही तो समझ लिया, वही तो बोल रहा हूँ, ऊपर वाले में आपने कैसे दी थी ये वाली वैल्यू? उसकी वैल्यू दी है मैंने ABCD की, तो मैं x की भी तो वैल्यू दूंगा। मुझे बताओ जब ये रिटर्न किया इसने यहाँ से, इसीलिए मैंने दोबारा बताया, चलो दोबारा बताता हूँ।
रिटर्न हुआ, इसने क्या रिटर्न कर दिया, पूरा का पूरा ये लैम्डा कहाँ रिटर्न होकर आ गया, इसकी जगह पर जहाँ से इसकी कॉलिंग हुई थी। तो ये लाइन मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगी, c इक्वल टू लैम्डा x कोलन x इंटू 7। अब यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन के सेम नहीं है, ये बताओ है? तो यहाँ पर कैसे वैल्यू पास कर रहे थे आप, नीचे की तरफ? तो मैंने यही तो लिखा है C4। अब ये 4 किसकी वैल्यू हो गई, x की, यहाँ पर गई, मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट यहाँ पर आ गया। हाँ ये लो, करो इसे, लिखो, फिर मैं एक बार इसे नीचे स्क्रॉल करिए। चलो करें, आगे बढ़े। हो गया, Yes, sir. आगे बढ़े। चलें आगे बढ़े। यस सर। देखिए नेक्स्ट समझिए, एक और एग्जांपल देता हूँ। कल एक क्वेश्चन किया था शायद हम लोगों ने मैप में, कहाँ गया मैप मैप मैप, ये रहा। जैसे एक क्वेश्चन हमने ये कल मैप पे किया था, इसी क्वेश्चन को क्या हम लैम्डा से कर सकते हैं? दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है। मेरे पास एक्स एक लिस्ट है 1 2 3 4, इनके एलिमेंट्स को आपस में सम करना है यूजिंग लैम्डा एंड मैप, या डायरेक्ट समझो मैप की तरह यूज करना है। तो मैप की डेफिनेशन क्या थी कि मैप दो चीज़ें लेता है, एक फंक्शन, दूसरा एक सीक्वेंस। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास फंक्शन ही नहीं है, बट ऐसी क्या चीज़ है मेरे पास जो एज अ फंक्शन वर्क करती है? लैम्डा। तो मैं अपने फंक्शन को हटाकर वहाँ पर लैम्डा भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने सी इक्वल टू, मैंने लिखा मैप पहले ब्रैकेट लैम्डा, अब मल्टीप्लाई करना हो, एडिशन करना हो, कितने आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? दो नंबर को ऐड, भाई नंबर को ऐड करने के लिए कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट है आपको? सर 2 नंबर। 2 नंबर, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हो। जैसे कुछ एक्सप्रेशन हम लिख के देखते हैं कि क्या वर्क करता है। कोई भी एक्सप्रेशन उठा लो, मैंने एक आर्गुमेंट लिया पहले, कोलन दिया, x प्लस x कर दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, कॉमा। ध्यान रखना ये लैम्डा का, ये वाला जो कॉमा लगाया है मैंने लैम्डा के लिए नहीं है भाई, ध्यान रखना। कभी कहो सर आपने तो मना किया था कि लैम्डा में सिंगल रहता है। अच्छा ये मैप का, ये मैप का है भाई। मैप के 2 आर्गुमेंट्स थे, हाँ एक फंक्शन और दूसरा एक फंक्शन, यहाँ तक तो आपका फंक्शन हो गया पूरा, कॉमा उसका सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है हमारे पास? x। तो इसको x सेम हो जाएगा, इसको n कर लो, इसको n कर लो, और ये x हमारा सीक्वेंस हो गया। मैंने कहा प्रिंट
लिस्ट ऑफ एक्स, देखते हैं क्या आउटपुट आता है लिस्ट ऑफ सी। आपस में एडिशन हो गए, समझ आ रहा है क्या चला? नहीं चला, नहीं समझ में आया, आ जाओ। बड़ा नहीं मतलब सर 2 से मल्टीप्लाई हो गई। 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ यार, कैसी बात कर रहे हो? ऐड हुआ यार, 1 + 1 2 + 2 3 + 3 4 + 4। आओ देखो, हमें पता है मैप 2 चीज़ें लेता है, एक लेता है फंक्शन, दूसरा लेता है सीक्वेंस। सीक्वेंस है हमारा ये x, और हमें ये भी पता है कि मैप एक एक करके एलिमेंट को पास करता रहता है फंक्शन के अंदर। तो इसने क्या किया, मैप ने एक एलिमेंट उठाया यहाँ से 1। अब लैम्डा का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लैम्डा n + n, एक एलिमेंट उठाया 1, यहाँ पास कर दिया फंक्शन के अंदर क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट है। तो 1 इधर वैल्यू हो गई, इधर गया 1 + 1 2, तो यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा होगा। फिर 2 उठाया 2 + 2 3 + 3 4 + 4। आप यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज कर दो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आउटपुट भी आ जाएगा। क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता था n, m, और सपोज करो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा हमें कल मल्टीप्लिकेशन करना था ना आपस में, कल ये करना था ना हमको, तो हमने पूरा फंक्शन बनाया था, फिर ये वाला काम किया था, n × n कर दिया, अब भी काम वही से। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं ये कर सकता हूँ, n, m 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए और यहाँ मैंने लिख दिया m + m। अब क्या होगा? सर 1 2 2 3 3 4। आओ, एक्चुअली में एक्सप्रेशन क्या है ये, अगर मैं रन करता हूँ ना, अभी इसको दिखाता हूँ, एरर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि m के लिए कोई पैरामीटर ही नहीं मिलेगा उसको, तो ये काम हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा फिर। इसीलिए इससे बचने के लिए, ऐसे काम को करने के लिए, जब भी 2 आर्ग्यूमेंट्स किसी सीक्वेंस, क्योंकि मैप जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, एक बार में एक ही पास करता है, इसलिए यहाँ पर m को कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए एरर मार दिया उसने। तो इस ऐसे कुछ काम करने के लिए फिर हमारे पास एक दूसरा आ जाता है जिसका नाम है रिड्यूस। रिड्यूस फिल्टर में कहाँ पास कर, फिल्टर में भी एक एक करके पास होता है भाई, याद करो, रिवाइज करना, ऑलमोस्ट सेम थे। आओ रिड्यूस को देखें, इसको सही कर लेना यार। तो जहां पर आपके पास फंक्शन ना हो तो आपके पास एक फंक्शन है ऑलरेडी, क्या किया? हाँ हाँ, कहाँ पर y? हाँ तो y क्या दोगे? हाँ तो एक सीक्वेंस और देना पड़ेगा ना फिर उसके लिए, पर अगर मेरे पास सिंगल सीक्वेंस होता और मैं ऐड कर रहा होता तो क्या करते? ऑब्वियसली नहीं होगा। आगे बढ़े, रिड्यूस देखें। रिड्यूस जो फंक्शन है वो आपको डायरेक्टली पाइथन के अंदर नहीं मिलता, वो एक लाइब्रेरी के अंदर है। जैसे आपने मैप डायरेक्टली लिख लिया, फिल्टर लिख लिया, लैम्डा लिख लिया, तो ये सब आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, बट रिड्यूस नहीं मिलता। इसके लिए एक लाइब्रेरी मिलती है जिसका नाम है फ्रॉम, लाइब्रेरी का नाम है फंक्टूल्स। थोड़ा जूम कर देता हूँ, फंक्टूल्स। इसके अंदर वो फंक्शन मिलता है आपको, इंपोर्ट रिड्यूस। अब देखो प्रिंट, रिड्यूस भी मैप की तरह, फिल्टर की तरह 2 चीज़ें लेता है, एक फंक्शन, दूसरा सीक्वेंस। हमने कहा सीक्वेंस हमारे पास सपोज करो यही है 1 2 3 4। अब रिड्यूस के नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि रिड्यूस क्या करता होगा? कम करता होगा चीज़ों को, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें उनको एक सिंगल में रखता होगा। जैसे अगर मैं कहता भाई इन सब का आपस में सम करना है, जैसे अभी हम ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं चल रहा था, पर अब अगर मैं लिखूं प्रिंट रिड्यूस, मुझे फंक्शन चाहिए, मैंने लिख दिया लैम्डा, 2 पैरामीटर्स चाहिए ऐड करने के लिए कम से कम, x, y, n, m, जो भी आप लिख रहे थे n, m कर लो, कोलन, एक्सप्रेशन क्या होगा m + m, ब्रैकेट, हाँ ठीक है, कॉमा, और क्या दूसरा पैरामीटर हमारे क्या चाहिए, सॉरी ये बाहर आएगा यहाँ पे, x
प्रिंट मैंने लगा ही रखा है, रन करते हैं। अच्छा। हो गया ऐड। कैसे पास कर रहा है रिड्यूस? अब 2 पैरामीटर ले रहा है। कम करने के लिए भैया इसने क्या किया, इसने पहले n की वैल्यू दी 1, फिर m की वैल्यू दी 2, एक्सप्रेशन में गया और सॉल्व हुआ 3 हो गया। अब ये आपके लिए n बन गया और m क्या बन गया भाई, ये दोनों पहले ऐड हुए, इन दोनों का सम मिला होगा तो सीक्वेंस कितना बचा होगा 3 3 4। अब nm प्लस हुआ, इन दोनों का एडिशन हुआ 6 हो गया। अब n क्या बच गया 6 और m क्या बच गया 4। फिर से दोनों का एडिशन। सर अगर हम 3 वो लेते तो कैसे चलेगा 3 में भाई, कैसे चल जाएगा? अगर हम उसको बड़ा करें थोड़ा, बताओ क्या लिखूं, नहीं दिखा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, हाँ। मैं अगर x को थोड़ा बड़ा करके और 3 करें तो पॉसिबल है ना? बड़ा कर लो, मैं दिखा देता हूँ। एक्सप्रेशन जब भी ऐड होता है भाई 2 नंबर से मिनिमम चाहिए होते हैं उसको ऐड करने। हो जाएगा ये। अच्छा हो जाएगा, दिखा देता हूँ। चलो मैं दिखा देता हूँ। मैंने 4-5 नंबर ले लिए और ले लेता हूँ, ठीक है। एक और वेरिएबल चाहिए, आप ये कह रहे हो एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे। ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, ऐसे सिर्फ इतना नहीं नहीं वैसे तो चलिए, मैं वेरिएबल कर रहा हूँ। वेरिएबल कह रहे हैं वो यहाँ पर कि अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया एक्स्ट्रा प्लस यू दे दिया, अब देखो यार आ गई एरर। भाई रिड्यूस जो फंक्शन है पैरामीटर तो लेता है, बट मुझे 2 नंबर का सम करने के लिए मिनिमम 2 ही की तो रिक्वायरमेंट है, तो यू के लिए उसके पास कुछ नहीं है, 1 2 3 को ऐड करके तो फिर तो सारे ऐड करा लो। अब चलाओ, सबका सम आपस में मिलेगा ही मिलेगा, सिंपल। तो ये भी एक क्वेश्चन था, अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे रहता ना कि एक लिस्ट है, लिस्ट में जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको आपस में सम करना है। वो तो लूप से होगा। लूप से होता तो हमारे पास लैम्डा भी है। सर अगर बीच से 5 6 करवाना हो तो कैसे कराओगे भाई लैम्डा से? लैम्डा से नहीं करा सकते हो फिर ये काम भाई। लैम्डा एक वैल्यू पास करता है यार, एक्सप्रेशन लेता है, इसका सेम, इसका अपना खुद का सिंटैक्स है भाई चीज़ों का, फिर वो इंडेक्सिंग है, सिंपल। इसी में मल्टीप्लिकेशन। हाँ बताइए। सर इसलिए कॉमा जो लास्ट में सर ये x लिखा है आपने n हाँ। प्लस m कॉमा x, सर हाँ। ये x का क्या रोल है सर यहाँ पे? मैडम वैल्यूज़ कहाँ से पास करेंगे आप? सीक्वेंस से। हाँ जी सर। तो ये सीक्वेंस है ना। ओके तो सर वैसे हम मैक्सिमम फर्स्ट में देते हैं सर। फर्स्ट तो में यहाँ पे मतलब हमने मतलब स्टार्टिंग में देते हैं सर, वैल्यू कहाँ जो पास करते हैं। कहाँ ऊपर कहाँ दिया हमने? नहीं नहीं ऊपर नहीं सर, वैसे मतलब जब भी आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो आप नहीं स्टार्टिंग में देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है? रिड्यूस की प्रॉपर्टीज़ है। रिड्यूस कहता है 2 आर्गुमेंट चाहिए, एक चाहिए मुझे पहला फंक्शन, दूसरा चाहिए मुझे सीक्वेंस। जैसे मैप में था, पहला फंक्शन दूसरा सीक्वेंस, उस अकॉर्डिंग लिखेंगे आप इसको सर मल्टीप्लाई। हल्का ऊपर कीजिए। हाँ एक सेकंड भाई, ये लो। तो और ऊपर रिड्यूस मत- का तो इतना यूज़ होता नहीं है, बट अगर आपको कुछ बड़े चीज़ों को छोटे में लाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये रिड्यूस भी वर्क करता है और लैम्डा भी वर्क करता है। आया समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ इतना? किसी को भी हाँ बताइए। सर ये फंक्शन टूल का क्या मतलब है? मैडम लाइब्रेरीज है, कल हमने पढ़े थे रैंडम, यस सर। और एक पढ़ा था हमने मैथ। लाइब्रेरीज है ना, तो ये फंक टूल एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर एक फंक्शन है रिड्यूस। ओके उसके अंदर है ना ये? हाँ। फंक टूल से हम सर इंपोर्ट इसकी कोई कराएंगे। डेफिनेशन है क्या? क्या इसकी कोई फंक्शन टूल कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ है क्या? मैडम लाइब्रेरी है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? आपके कॉलेज की कोई लाइब्रेरी का डेफिनेशन होता है? उसमें बुक्स है तो आप बोलो इसके अंदर फंक्शंस हैं, पैकेज। हाँ भाई देखो सिंपल सी बात है, पाइथन के अंदर जो पैकेजेस हैं भाई, सुन लो भाई साहब सुन लो, जितने भी पाइथन एक ओपन सोर्स है, कम्युनिटी है एक, आप अपना बनाओ, अच्छा बनाओ, अपलोड मार दो, बिल्कुल कर सकते हो, अपना बनाकर अपलोड कर सकते हो। पाइथन की अपने आप में एक फाइल खुद का एक मॉड्यूल होता है, आप इसको एज अ मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। अब एक टास्क दे रहा हूँ जो एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट में कंसीडर कर सकते हो आप। हाँ बताइए। किसका? ये वाला दोनों फंक्शन में आता है, रिड्यूस में भी और लैम्डा वाले में। पक्का सब कुछ तो सेम। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, ग्रीन हो रहा है जैसा होता है। ठीक है लाओ, मेरे पास चलेगा तो आपके पास भी चलेगा ना यार। इनवैलिड सिंटैक्स ब्रैकेट पे दिखा रहा है। क्या लिखा है भाई? प्रिंट लिस्ट ऑफ जेड। भाई मैंने लिस्ट ऑफ जेड कहाँ यूज़ किया यार? हाँ बेटर मेरे
डायरेक्ट प्रिंट करो ना इसको, क्यों कन्वर्ट कर रहे हो इसको? सर भाई इंटरव्यू एक्सप्रेशन देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन में गलती मत करो भाई। क्या लिखा है एक्सप्रेशन जरा चेक करना, और मैंने क्या लिखा है एक्सप्रेशन चेक करना, चेक करो एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन है लैम्डा का? कहीं भी इक्वल टू दिखाई दे रहा है क्या भाई? लैम्डा में सर हाँ बताइए। हेलो सर, हाँ बताइए। एक क्वेश्चन मतलब जो एक्स में लिस्ट में पास किए हैं, हाँ हाँ उसको हम टपल में पास कर सकते हाँ हैं? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है भाई, मिल गया। एक्सप्रेशन गलती मत करो भाई, ये एक्सप्रेशन इंटरव्यू में लिखवाया जाता है और लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। ये समझ में आया? हाँ सर ये बताइए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? लैम्डा पूछा जाता है कि व्हाट इज लैम्डा, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है और कहाँ यूज़ कर सकते हो। ये लो भाई, ठीक है। अब एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, करना अपने आप से, मैं नहीं कराऊंगा। पढ़ लियो ना सब कुछ, हेल्प करूंगा बट कोशिश आप लोगों को करनी है। वो सुना है आप लोगों ने एक हैंगमैन टाइप में कुछ गेम? हैंगर नहीं भाई, हैंगमैन। हाँ पहली बार नाम सुना है। चलो थोड़ा सा पीछे आते हैं। गेस द वर्ड सुना है? गेस द लेटर, गेस द वर्ड, कुछ तो सुना होगा। वर्ड बताते हैं हमें, वर्ड से कोई वो तो सुना है ना? अल्फाबेट जी सर। बस वही बनाना है आप लोगों को। नहीं समझे? हम इनपुट में ये लिखेंगे, वो हमें कोई वर्ड देगा। हाँ समझो, ध्यान से सुनना, क्या करना है वो बता रहा हूँ। आपके पास एक लिस्ट होगी वर्ड्स की, जिसमें कम से कम आप अलग अलग नेट से वर्ड्स को उठा सकते हो। 700-800 वर्ड उठा लो, अलग अलग लेंथ के। जैसे एग्जांपल, इस लिस्ट के अंदर पहला कोई भी हो सकता है। मैंने लिया हेलो, लिया हाय और एक लिया हे। ऐसे ही बहुत सारे होंगे मेरे पास अलग अलग वर्ड्स। इस लिस्ट में से देखो, अब तक जितना आपने पढ़ा, पहली क्लास से लेकर आज तक की क्लास का सब कुछ यूज़ हो जाएगा, सब कुछ। इस लिस्ट में से रैंडमली आपके पास एक लेटर उठकर आना चाहिए। क्या यूज़ करोगे? रैंडम। कोई भी वर्ड उठकर आया, मान लो ये हाय आया, तो हाय आपको दिखाई नहीं देगा। आपको क्या दिखाई देंगे? उतने ही अंडरस्कोर। ये प्रिंट होना चाहिए आपके पास, अंडरस्कोर प्रिंट होंगे। ठीक है, फिर आपने गेस करना है। फिर आपसे पूछेगा, आपका इनपुट पूछेगा कि एंटर योर गेस। आपने गेस किया, सपोज करिए जी। अब अगर इस वर्ड में जी होगा तो उसके प्लेस पर जी आ जाएगा, बट अगर नहीं होगा तो लिख कर आएगा आपके पास रॉन्ग। बिल्कुल लगेंगे, रॉन्ग गेस। ठीक है, अब फिर से पूछेगा कि प्लीज ट्राई अगेन, जो भी आप लिख रहे हो। फिर आपको वही दिखाई देंगे 2 अंडरस्कोर। अब आपने गेस किया आई, तो उस प्लेस पर आ जाएगा आई। ठीक है, और लिख कर आए करेक्ट गेस यहाँ पर, अगर लिखते हो तो। फिर नेक्स्ट टाइम में आपने फिर किया, भाई चलता रहेगा, लूप चलेगा, ध्यान रखिएगा, वाइल का, फॉर का, जो भी आप चाहो। फिर आपने नेक्स्ट टाइम में गेस किया एच, तो यहाँ पर आ जाएगा एच और आई। आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। अगर ये वर्ड जो आपने गेस किया था और जो लिस्ट से उठकर आया था वो अगर मैच करते हैं तो आप क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गए। अभी तो सिंपल है, 2 वर्ड का दिखाई दे रहा है। अब मान लो कि वर्ड आता हेलो, 5 वर्ड है, 5 लेटर, सॉरी। तो कितने लेटर्स दिखाई देंगे आपको? 5। आपने गेस किया एल, तो उस प्लेस पर एल एल हो जाना चाहिए। एक ही जगह नहीं होगा, दोनों जगह होगा, क्योंकि आपने करेक्ट गेस किया है। और ये काम कब तक करते रहेंगे आप? जब तक नहीं बन जाता। ये है इसका पहला लेवल। दूसरा लेवल इसका ये है कि आप लेवल्स को भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे गेम्स में लेवल होता है ना कि इजी, मीडियम, टू, जो भी है। तो आप पूछेंगे कि एंटर योर लेवल, कि आप इजी खेलना चाहते हैं या फिर मीडियम खेलना चाहते हैं या फिर हार्ड।
अगर आपने लिखा इजी तो क्या लगता है आपको कौन से वर्ड्स आने चाहिए? दो दो वर्ड्स, मतलब दो लेटर्स के आपके पास पड़ेंगे। मीडियम में 3-4 ले लो, हार्ड में 10 कर दो। कर लोगे? मुश्किल से 20-50 लाइनों का कोड है, इससे ज़्यादा नहीं है। सुनने में बड़ा लग रहा है, नहीं है इससे ज़्यादा। ट्राई करिएगा, बन जाएगा। होमवर्क है सर। तो क्या यहाँ थोड़ी ना बनाएंगे, इसके इसलिए दिया है। आपने पढ़ लिया ना भाई पूरा, बेसिक से लेकर आपने पूरा जितना, देखो क्या क्या यूज़ होगा। रैंडम की लाइब्रेरी यूज़ हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। वाइल लूप, फॉर लूप यूज़ होंगे, इफ एल्स आपके यूज़ हो जाएंगे, प्रिंट तो आपका नॉर्मल ही है, कंडीशंस, लॉजिक सब यूज़ हो जाएगा इसके अंदर, और बेसिक आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? चलो, अगर ये समझ में आया तो भाई बना लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। नहीं बनाओगे नुकसान आप लोगों का है। मेरे पास तो है बनाया हुआ, मैं तो दे दूंगा बना बनाया, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। बट कोशिश करो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट वो क्लियर हुए या नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे उतना आसानी बनेगा, ठीक है। ऐसे ही छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो आप, छोटे छोटे कंसोल बेस्ड। ये कंसोल बेस्ड है। जैसे एक बना सकते हो आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, या फिर आप बना सकते हो क्विज़ का। क्विज़ का कैसे बनेगा यही बता देता हूँ, चलो। क्विज़ का कुछ ऐसा कर सकते हो आप कि आपने पहले से ही लेटर्स और वर्ड्स, आंसर, सॉल्यूशन, क्वेश्चन सब दे दिया। रैंडमली एक क्वेश्चन उठ कर आएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आप 4 चॉइस अगर दिखाना चाहते भी हो तो दिखा लो, नहीं भी चाहते हो तो आप सीधे उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर एंटर करवाओ। अगर वो सॉल्यूशन जो आपने दिया और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो अगर मैच करता है, करेक्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एंड में जाकर आपको पता चलेगा कितने आपने सही दिए थे और कितने आपने गलत दिए थे। टोटल स्कोर भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे मतलब आपने यहाँ पर करेक्ट अगर गैस किया तो 1 स्कोर, 2, 3 काउंट भी रखना पड़ेगा। और अगर नेगेटिव में रखना चाहते हो कि अगर आपने गलत दिया तो इसको कम करा दो, अगर करना चाहते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ऐसे 50-60 क्वेश्चन लिख लो अपने पास, बना लो। एक के लिए बना लो, एक के लिए बन जाएगा, बाकी सबके लिए बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? आए वापस आते हैं। और कल एक छोटा सा फंक्शन रह गया था रैंडम के अंदर। लाइब्रेरी थी हमारी रैंडम ना, इसके अंदर एक फंक्शन मिलता है आपको। अरे यार फ्रॉम, चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इंपोर्ट रैंडम। कल हमने देखा था कि हमारे पास एक फंक्शन है रैंडम डॉट वन से लेकर 10। एक था हमारे पास y, एक था हमारे पास z। फंक्शन थे यूनिफॉर्म और एक था ओनली रैंडम। ये याद है ना, रैंडम डॉट रैंडम। क्या क्या आउटपुट दे रहे थे? रैंडमली एक इंटीजर नंबर देगा आपको 1 से लेकर 10 के बीच में। यूनिफॉर्म 1 से लेकर 10 के बीच में एक रैंडम नंबर देगा फ्लोट में, और यूनिफॉर्म रैंडम नंबर देगा 0 to 1 के बीच में। रन करा कर मैं दिखा देता हूँ। प्रिंट एक्स प्रिंट वाई प्रिंट जेड। रन किया मैंने, हमें मिला। फिर से रन करके देख लेते हैं, कुछ और मिला। फिर से रन करते हैं, कुछ और मिला। अब हमारे पास इसमें एक और फंक्शन आता है जिसका नाम है रैंडम डॉट सीड। मैंने यहाँ लिखा रैंडम, मेरी लाइब्रेरी का नाम, डॉट सीड ब्रैकेट। इसके अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करना है। पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने हेलो कर दिया, एग्जाम्पल हेलो भी कर सकते हो, या फिर मैंने कोई नंबर दे दिया, मान लो 6 दे दिया। अब बाकी नीचे सब कुछ सेम है। अब रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। कुछ आया 10, 8.3, 0.4, यही आ रहा है। फिर से रन करते हैं इसको, फिर से रन करते हैं। अब बताओ ये क्या कर रहा है? और ये 6 से सर इस पे क्या है? कौन सा 6? रैंडम सीड 6। बिल्कुल, हाँ बात सही है। ये 6 क्यों लगाया, या फिर मैंने हेलो लिखा था, क्या मैं हेलो लिख सकता हूँ? चलो ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है।
चेंज हुआ? पहले कितना था? 10 था, अब 6 है। चेंज हुआ। अब ये क्या करता है? सीड का मतलब क्या है? क्या? बीज। कैसे वर्क करता है वो? पर्टिकुलर एक पोजीशन पर आपने गाड़ दिया, अब वहीं से आपका प्लांट उगना स्टार्ट हो गया। कुछ ऐसा ही यहाँ पर है, आपको पर्टिकुलर किन्हीं चीज़ों के लिए कुछ रैंडम वैल्यूज़ को फिक्स करना है। अपने आप फिक्स नहीं करनी है, रैंडमली फिक्स करनी है। तब हम वो वर्ड, वो नंबर यहाँ पर पास कर देते हैं। ठीक है? हाँ। हेलो जैसे फिक्स कर दिया। हेलो फिक्स नहीं किया, यहाँ हेलो के लिए हमने रैंडम वैल्यूज़ को फिक्स किया। हेलो तो एक वर्ड था, समझो, रैंडम तो हेलो तो एक वर्ड था, इसके लिए मुझे एक नंबर चाहिए था, बट वो नंबर फिक्स होना चाहिए रैंडमली। जैसे हेलो हटाओ 6 डालो। हेलो 6 सर अगर हम जब हेलो डालेंगे तो यही 6 आएगा। बिल्कुल, आप सर 6 डालो। हाँ बिल्कुल। आपको बता रहे आप सर 10 है। हाँ आप 6 का ये 10 का रिलेशन है कुछ, मतलब ये उसके लिए नंबर अलॉट हो गया हाँ, हमेशा के लिए। हमेशा के इस लिए। नंबर पे सेव हम इसको दोबारा बना के फिर से 6 डालें तब भी 10 ही आएगा। तब भी 10 आएगा। ये मतलब पहले से सेव कर रखा है। नहीं अरे, भाई, random। अब हो गया ये। अभी फिक्स हो गया ये। अभी फिक्स हो गया। हाँ। तो आप क्या अब हमने तुमने- दोबारा से बनाए फिर से डालें। अरे मेरे भाई अब तुमने बीज लगा दिया, पेड़ हो गई, अब वो सेव। सुनो मेरी मेरा बात, ने नया वो करे तो नया दोबारा से इसको अरे सर तुम बताओ सर, बताओ। सुनो मेरी बात भाई, ध्यान से सुनो, इधर सुनो। ये एक नंबर था, कोई भी नंबर था, मुझे इस नंबर के लिए रैंडमली एक वैल्यू को फिक्स करना था ताकि मैं यूज़ कर सकूं किसी भी चीज़ के लिए उसको। अगर मैं नहीं यूज़ करता तो भाई रैंडम क्या करता है, बार बार चीज़ों को चेंज करता रहता है। बट मैं चाहता हूं किसी भी नंबर, किसी भी वर्ड, किसी भी नाम, जैसे मैं आपको कह रहा हूं भाई आपको मुझे एक नंबर अलॉट करना है, बट वो नंबर रैंडमली होना चाहिए जो किसी दूसरे के पास नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, अपना नाम लिख दिया और आपके नाम पर एक रैंडमली नंबर जनरेट कर दिया। मुझे नंबर मिलेगा, कोई ना कोई नंबर मिलेगा मुझे, वो नंबर अब आपके लिए फिक्स हो गया। समझ रहे हो? तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। कोई रिलेशन नहीं है कि भाई आपने जब लिखा 6 लिखा, आपने लिखा रैंडम डॉट 1 से लेकर 10 तक, ये लिखा था रैंडम है ये। अब इसने क्या किया, इसने एक नंबर आपके लिए रैंडमली जनरेट कर दिया, मुझे भी नहीं पता क्या जनरेट होना था, इसने जनरेट कर दिया 10। तो अब ये 10 इस नंबर के लिए फिक्स हो गया। अब आप कितनी बार भी 6 लिखोगे यूज करने के लिए, तो आप इसको यूज करो। सर यही सेम वर्क हम अपने पीसी में करें तो 6 के लिए 10 फिक्स होगा या नहीं। नहीं, बस यही तो पूछ अरे रहे नहीं थे। भाई, क्यों भाई? रैंडम का फिर मतलब क्या हुआ? वो बस यहाँ आप पे समझ सेव हुआ है गए। बस। मैंने अपने सिस्टम में चलाया, मेरे पास चल गया, मेरे पास नंबर जनरेट होकर मिल गया। वही तो आप वही समझ के हर बार 6 ही आएगा, 10 ही आएगा। भाई ये मेरे पास चल रहा है, आप अपने पास चलाओगे कोई और नंबर जनरेट हो जाएगा और वो नंबर पर्टिकुलर इसके लिए फिक्स हो जाएगा और आप इसको फिर किसी को भी अलॉट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? और इसलिए इसका बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, बट हाँ पता होना चाहिए। हाँ तो गेम फिक्स हो। गेम फिक्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लॉटरी सिस्टम बनाना है, सबके पास अलग अलग नंबर जाने चाहिए, तब इसको यूज़ कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये कभी आपको रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं देगा। क्लियर हुआ इतना? इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। Clear हुआ इतना? सर आगे बताना इसको एडजस्ट करना, जैसे 6 को बोले थे ना, 6 में 10 अरे भाई अब ये 10 आ गया, अब इसको नीचे कहीं भी यूज़ कर लो, रैंडम नंबर है। वही बोले थे बीच में तो बताओ। अरे कुछ भी कर लो भाई, प्लस करा लो, माइनस करा लो, कुछ भी करा लो, इन तीनों को ऐड करा लो आपस में। अब मेरे पास एक नंबर आया 10, वो जो कि इसके लिए फिक्स था। अब मैं 10 को कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ थ्रू आउट द प्रोग्राम। मेरा कहने का ये मतलब है। जैसे फिक्स हो जाएगा। हाँ, अब जैसे अगर मैं हटा दूंगा ना, हटा दिया मैंने, अब ये रैंडमली जनरेट करने लगेगा, अपना पहले वाला काम करने लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फिक्स करने के लिए कि भाई एक पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर नेम से मुझे वहाँ से वैल्यू फिक्स करनी है, तब आप इसका यूज़ करेंगे। बट ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट मैंने बता दिया है, यूज़ कर सकते हो। शफल देखा था हमने कल? हाँ बार-बार चेंज कर रहा था। शफल देखा था ना? हाँ ठीक है। और कोई से रह गया? रैंडम, ठीक है। चॉइस देख लिया था, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सफिशिएंट है इतने। बाकी किसी को भी पढ़ने हो, हेल्प का मॉड्यूल है, वहाँ से पढ़ लेना, बट याद कुछ मत रखना। अब मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा रहा हूँ और मुझे बता देना कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि रह गया है या कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ भी। स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बता देना। बताओ, 1 सेकेंड।
कुछ रह गया इसमें से? एक महीना कंप्लीट, आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट। एक क्या कंप्लीट? मॉड्यूल बेसिक, पाइथन बेसिक। बताओ ये दिख रहा है? सर आप क्वेश्चंस जरूर दे दीजिएगा सर। मैडम पीडीएफ चेक करते हो आप? हाँ जी सर। मिले क्वेश्चंस? सर मिले, लेकिन जैसे आप कराते ना सर, जैसे अच्छा वो मैं बताता हूँ, वो अलग से बताता हूँ, अभी हाँ अभी जी बताता सर, वैसे वाले। हूँ। अभी बताता हूँ, क्वेश्चन ही बताता हूँ। ये समझ में आया? कुछ रह गया इसमें से? ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें से बताओ। ये भी हो गया सर। हो गया? नीचे आ जाओ। रह गया कुछ इसमें से? सर वो नेस्टेड इफ पढ़ा दी। ये आप लोग बताइए, मैं तो पूछ रहा हूँ इसीलिए। क्या नेस्टेड इफ मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा रही है नेस्टेड वाला। बिल्कुल पढ़ा है भाई, वीडियोस देखिए मिल जाएगा। सर लूप्स में सर आपने पढ़ाया है, बट लूप्स में मेरे को थोड़ा सर मतलब थोड़ा कम मतलब समझ प्रैक्टिस में आया नहीं है। किया है मैडम। हाँ जी सर, बस मुझे करिए। बस आप क्वेश्चन बताइए सर कि यहाँ से उठाइए मैं प्रैक्टिस करूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ रह गया इसमें से? सर ये पूछ रहा था, ये वीडियो वाला है तो क्या उसमें अपलोड है? भाई साहब अपलोड है, पूछ रहा हूँ सर। हाँ, अपलोड है। पूछ रहे हो तो फिर अपलोड है। इसमें से बताओ, ये छोड़ दो। इसमें से हमने सिर्फ 2-4 क्वेश्चन करे होंगे मेरे हिसाब से, 5-6 क्वेश्चन किए थे। इसको छोड़ दो। ये बताओ नीचे फंक्शन। हाँ एक सेकंड। रिकर्शन सर भी नहीं पढ़ा। अच्छा रिकर्शन नहीं पढ़ा है? अच्छा ठीक है भाई, सॉरी नहीं पढ़ा है। और बताओ। ग्लोबल लोकल नहीं बताए? जैसे कराया था बता दिए सर। सर हाँ बताइए। कुछ रह गया इसमें से? नहीं। सर एक बार स्क्रॉल करिए सर ऊपर, एक सेकंड क्लिक करना। हो गया सर, थैंक यू। टपल, सेट, डिक्शनरी, क्वेश्चन भी हो गए। पूरी क्लास गई है क्वेश्चंस की अलग से। ये आपके फंक्शंस इनबिल्ट और ये मॉड्यूल। जरूर देखो यहाँ पर 2 मॉड्यूल लिखे हैं बस, ठीक है, बट कोई ज़रूरत नहीं है 2 भी की। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, सारे नहीं पढ़ सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए मॉड्यूल यूज़ कैसे करना है बस। मॉड्यूल वही ना कलर है स्केलर वाला। हाँ हाँ, जैसे रैंडम मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल है, ख़त्म। क्लियर है इतना? अब क्या रह गया बस आपका? पैटर्न प्रिंटिंग। ये रह गया। आ जाओ। अब फिर भी कोई बात नहीं, कुछ लोगों का हो सकता है क्लास मिस हुई हो, कुछ लोग ना आए हों, स्टिल कोई डाउट, कोई इशू नहीं है। आपके पास ऑप्शन है 3:30 बजे का, नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप आ सकते हो, कोई भी आ सकता है, ठीक है। रिवाइज करने के लिए कोई भी आ जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ, मतलब 3:30 बजे आ जाओ, ठीक है। बट फिर वही है, रिपीट आपका ही होना है। अगर आप अटेंड करते हो तो वो टॉपिक अटेंड करो जो आपने नहीं पढ़े या जिसमें डाउट है। क्लियर? बाकी किसी बैच में आ जाओ। अगर बैच में कौन सा टॉपिक चल रहा है? किसमें? 3 बजे वाले बैच में कौन सा टॉपिक चल रहा है? 3:30 बजे भाई, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, कल से बिल्कुल बेसिक है। चलो स्टार्ट करें अब पैटर्न प्रिंटिंग। टाइम वेस्ट मत करिएगा पैटर्न प्रिंटिंग में, पहले बता रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चंस करो, ट्राई करो। और पहले उससे पहले एक वो बता देता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे ताकि आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो। सबसे पहले आपको जाना है हैकर रैंक पर। क्वेश्चन यहाँ के प्रैक्टिस करिए, लॉगिन करिए यहाँ पर, क्वेश्चन उठाइए पाइथन के और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। कंपनीज यहाँ से डायरेक्टली भी हायर करती है, बिल्कुल। आपको इंटरव्यूज़ में भी कभी कभी हैकर रैंक के ही डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे,
लेवल्स धीरे धीरे बढ़ेगा इसमें, हर क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन अटेंड करके दिखेंगे। अटेंड करके क्या मतलब है यार? Attempt. हाँ मतलब किस टाइप का? साइन अप कहाँ से आ गया? मेरे सॉल्व हो रखे होंगे यार, मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, देखता हूँ 1 मिनट। अरे यार फॉर कंपनीज है तो, फॉर डेवलपर्स पे जाना है आपको, और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप इससे पहले प्रैक्टिस ही करिएगा। यस सर। हाँ जी सर, प्रैक्टिस की। देखता हूँ मेरा शायद लॉगिन हो रखा होगा, तो मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे इसके। यहाँ पे लिखा है sign up for practice. ठीक है, तो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये पाइथन है आपके पास। प्रैक्टिस के लिए आप जाओ, प्रिपेयर है ऑप्शन, नीचे आओगे तो आपको जिसमें भी प्रिपेयर करना है टॉपिक वो सेलेक्ट करो। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व दिख रहे हैं, ये सॉल्व हो चुके हैं, और फिर सॉल्व जो लेटेस्ट चल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो जैसे ये कि क्वेश्चन है ना, से हेलो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लिक करो इसके ऊपर, साइड में क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, यहाँ पर आपको अपना कोड लिखना है और यहाँ पर रन कोड करना है। सबमिट बाद में करिएगा, पहले रन करके आउटपुट चेक करिए, क्योंकि सबमिट हो गया एक बार तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके इसमें। इस तरीके से धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसमें, जैसा आउटपुट यहाँ पर बोल रहा है एज इट इज ही आउटपुट यहाँ पर भी आना चाहिए। Sir, इसने पूछा, I am here to prepare for job interview was learn and compete with others. इन वो प्रिपरेशन लिख लो ना, समझ में आया कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? एक ये वेबसाइट है, एक है लीड कोड, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। यहाँ से भी कंपनीज हायर करती हैं, पर इसका लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा जो भी बंदा वहाँ पे करता है वो पता चलता है। ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस डालते हैं ना वो कंपनी वाले डालते हैं, तो उनका ऑब्वियसली वो देखते हैं कि भाई इसका बंदे का रैंकिंग क्या चल रहा है, इसका पॉइंट्स क्या चल रहा है, वो देखते हैं। सर कोड सर। कोड शेफ एक है आपके पास, कोड शेफ, ठीक है, यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और है एसक्यूएल वगैरह की किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे ही भाई, stratascratch.com, stratascratch.com एक ये है। यहाँ पर आपके पास मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जो भी लोग जा रहे होंगे डेटा एनालिटिक्स वगैरह में, तो वो लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोडिंग क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, बड़ी बड़ी कंपनीज क्वेश्चन डालती हैं, लाइक फेसबुक, ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाग्राम, बड़ी बड़ी कंपनीज डालती हैं यहाँ पे, एप्पल, येल्प, अमेजॉन, ESPN, फोर्ब्स। क्वेश्चन आपको देखने में आसान ही लगेंगे, ऐसा नहीं है टफ। यहाँ पर लिखा है देखो, इजी इजी इजी, एक्चुअली में पूछे गए थे क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर डले होंगे। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर जिन पे लॉक लगा होगा ना वो पेड है। वो पेड है। जैसे कोई एग्जांपल उठा लो यार, कोई सा फ्री वाला नहीं आ रहा क्या इसमें भी? नहीं सर। कॉल कीजिएगा वो पेड है। जैसे ये है पहला, गूगल का ही है, ठीक है, इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मतलब लिखने के लिए आ जाएगा, यहाँ से रन करके देख सकते हो। यहाँ इसकी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिखी होगी कि क्या आउटपुट चाहिए और क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर MySQL सेलेक्ट है, आप यहाँ पर करके पाइथन भी सेलेक्ट कर सकते हो, R, MS SQL का सर्वर, पोस्टग्रेस, जिसमें भी आपको करनी है सब। खासकर SQL की प्रैक्टिस यहाँ से करिए, जब आप SQL पढ़ लेंगे उसके बाद यहाँ पर करिएगा। इसमें भी आपकी जो कम्युनिटी बनती है वो भी अच्छी कम्युनिटी बनती है, बहुत अच्छी कम्युनिटी। आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको काइंड ऑफ रिवॉर्ड भी दिया जाता है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे आइडिया है, पर रैंकिंग आप भी यहाँ पर आपको मिलेगी। क्लियर है इतना? यस सर। समझ में आ गया कहाँ से? एक और है, कंपटीशन पे जाना ही है तो आपको हैकर, यहाँ पर भी जा सकते हो। क्या हैकर? हाँ, ये क्या है, यहाँ पर आपको 24 घंटे या फिर 3 दिन का टाइम दिया जाता है और एक पूरा का पूरा टास्क उठाकर आपको दे देंगे। टाइम लिमिट होगी इसके अंदर 100%। यहाँ से क्वेश्चन उठाइए, उस पर काम करना स्टार्ट करिए। बड़े होंगे, ऐसा नहीं है 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, उससे बड़ा कुछ ना कुछ होगा, वो सॉल्व करके आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर भी आपकी कम्युनिटी जनरेट होती है और यहाँ पर से भी कंपनी उठाती है, और जो हैकर अर्थ के क्वेश्चन है वो भी कंपनीज ही डालती है, तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। तो शुरुआत तो हैकर रैंक से करते हैं। हैकर रैंक से करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाइए, वहाँ से प्रैक्टिस करिए, जब परफेक्ट हो जाएंगे तब। ठीक है। ये क्लियर हुआ? आप बताओ कोई डाउट हो किसी को? सर हैकर सॉफ्टवेयर कंपनी है, सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं ये, इसमें
लेके आ रहा सोफे का। लो भाई बनाओ पैटर्न। ये लो भाई पैटर्न बनाओ, ख़त्म करो इसको, टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं इसमें हम। बनाओ, आपके पास टाइम ही टाइम है, किसी से भी बनाओ जिससे आपका मन करता है, और बनाओ। बन गया? नहीं सर ओपन ही हो रहा अभी तो ऊपर ही हो रहा है। करो भाई उत्तम। ये बनवाया है। मंडे से एडवांस पहला टॉपिक क्या होगा सर? एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन। नहीं करो किसी चीज़ को करो, नहीं तो इसी बात है। सर लूप से करना है ना? भाई किससे करोगे? उसके अलावा ऑप्शन है आपके पास? नहीं सर। बस तो करिए। हो गया? आपके लिए हिंट दे देता हूँ। जहाँ पर डैश डैश लगा रहा हूँ ना, वहाँ पर आप लोग बताएंगे क्या लिखना है। क्योंकि इतना तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। नंबर है इसलिए हमें फॉर लूप से करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये लीजिए, इतना तो मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। अब मुझे बताओ, सिर्फ रेंज में ही खेलना है आपको, कहीं नहीं खेलना, कहीं फोकस मत करो, बस रेंज में फोकस करो कि रेंज में क्या ऐसा लिखें
ताकि आउटपुट बन जाए। कहाँ से कहाँ स्टार्ट करेंगे सर। क्या हुआ? 6 से 6 से। मैंने x इनपुट लिया है, x नंबर ऑफ रोज है, मैं यहाँ पर क्या लिखूँ फिर? x। कहाँ तक जाओगे? कैसे है? कहाँ तक जाओगे भाई? 1 तक। 1 तक मतलब 0। ठीक है, स्टेप क्या रहेगा? -1। ठीक है, -1 कर दिया। ओके, जे के लूप में जे का लूप कहाँ से चलेगा? बताओ सोचो। कैसे बढ़ रहे हो? पहले फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे बढ़ रहे हो? कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से कहाँ तक चलोगे? लास्ट तक सर। लास्ट तक मतलब x तक या i तक? क्या I प्रिंट? तक। प्रिंट क्या करोगे? i या j? जे। चलो मैंने j लिख दिया। ठीक है, दोनों चेक कर लेते हैं। रन किया मैंने, j प्रिंट किया अगर सपोज करिए मैंने, और मैंने स्टार्ट किया इसको 5 से, 5 जी। तो मेरे पास आया 0 1 2 3 4 5। अपने आप में ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। i कर देते हैं इसको। आई प्रिंट करेंगे तो मैंने 5 दिया, बस इतना सा करना था, क्या सोच रहे थे इसमें? नेक्स्ट वाला ट्राई करो। सर हाँ बताइए मैडम। मैंने सर प्रोग्राम बनाया था ये वाला, बट इसमें ना वो पहले रैंडम वाला चलाया था, बट न्यू पेज पर भी क्या वो क्लासेस रैंडम डॉट रैंडम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट करके आ रहा है कुछ। किसमें? मैडम नई सेल में चलाइए इसको, नई सेल में चलाइए आप। प्रीवियस सेल रनिंग में आपकी, उसे रोक दीजिए, इंटरप्ट कर दीजिए यहाँ से। नहीं सर, मैं VS कोड पे कर रही हूँ, न्यू पेज पे ही मैंने प्रोग्राम बनाया पैटर्न। मैम वो पहले की फाइल उठा रहा होगा, मेन फाइल उठा रहा होगा। VS कोड में आप कर रहे हैं, मेन फाइल उठा रहा होगा। नई फाइल बनाइए, उसमें सेव करिए। सर न्यू फाइल ही बनाई है। एक मिनट मैडम। हाँ जी सर। कहाँ भाई? क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे बाकी लोग। आप तो लिख नहीं रहे हो, बाकी लोग तो लिख रहे हैं। मैडम 1 मिनट रुकिए, अभी लिख रहे हैं, फिर दिखाता हूँ। सही तो है ये 5 ऊपर चाहिए, क्योंकि आपने 2 लूप चलाए हैं, पिरामिडल लॉजिक है ये जो आपने लिखी है, पिरामिडल लॉजिक है, इसलिए अपने पास रखना है, काम आएगा। सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन दिखाइए सर। स्मेल है ना अंदर, पेस्ट वाले के रूप से बस हो गया काम करो। ये स्टोन पेपर सीजर बनाएगा, लेकिन इसकी कोडिंग करके सीजर की कोडिंग क्या होगी? मैंने सर नहीं बता रहा था कि बताऊंगा सर उसका गेम पहले एक क्वेश्चन दिखाना नीचे के क्या था? एक्सक्यूज मी सर। नीचे वाला हाँ यार उसका क्या पेपर कैसे वो स्क्रॉल करना नीचे पर, नीचे स्क्रॉल करना नीचे पेपर और मेरा तो सीजर सीजर का क्रिएट करेंगे वो माउस से पकड़ माउस ही नहीं करना है। 1 2 1 3 2 1 आज तो कोड है ये
देख इसमें तो रेंज ही तो चेंज होनी है कर देखो स्टार्टिंग से ना 1 से स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी नेक्स्ट तक शुरू कर लिया क्वेश्चन करो जरा ये भी आसान है, ये भी इसमें कुछ नहीं करना। हाँ मैडम बताइए, आप दिखाइए, स्क्रीन शेयर करिए, दिखाइए। सर होगी प्रॉब्लम सॉल्व। हो गया? हाँ जी सर। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करिए। नीट मार लिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट करिए। लो इतना काम फिर से कर देता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने इसका सॉल्यूशन। रेंज में ही चेंज करना है, फिर से रेंज में ही चेंज करना है, बस आपको कुछ नहीं करना। सोचिए, मैंने तो बनवाया। रिवर्स करना है इसको। ये 2 नहीं आ रहा, पहले ऐसे बोल रहे हो। हाँ, 1 आया 1 2 आ रहा, फिर 1 2 3। तो सोचो लूप चल कैसा रहा है। हाँ बोलो, ये समझाना पड़ेगा पहले, ये बताओ। ऊपर वाला मैंने समझाया नहीं है, पर क्या समझ में आ गया? सर इतना पता है कि पहले इनर लूप चलता है। नहीं, पहले यहाँ पर देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, अंदर आया, फिर जितनी बार आई की वैल्यू होगी उतनी बार ये चलेगा। और प्रिंट किसको कर रहे हो? सिंपल आई को कर रहे हो। एक्स आपने 5 एंटर किया, ये 5 से स्टार्ट हुआ, अंदर आया, 0 से स्टार्ट होकर मतलब वही 0 से स्टार्ट हुआ और कितनी बार चल गया? 5 बार। तो आपको ऐसे 5 बार चल गया, वो 5 बार चल गया, खत्म। सेम इसी तरह है ये, बस आपको यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। प्रिंट देख लेना क्या प्रिंट करना है, आई करना है या जे करना है, करो। इसको ऐसे सोचो कि मुझे पहली बारी में सिर्फ 1 चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम में 2 1 चाहिए। तो जब मैं रोज बढ़ा रहा हूँ तो मेरा रिवर्स होना चाहिए। तो मैं रिवर्स के लिए क्या यूज कर सकता हूँ? -1, ठीक है। मैं लिखूं? सर रिवर्स के लिए तो -1। हाँ बिल्कुल -1 करते हैं। मैं करूं? 1 से स्टार्ट किया, x + 1 तक गया मैं। 0 से स्टार्ट किया, नहीं, कहाँ से स्टार्ट करें इसको? x से स्टार्ट किया, 0 तक गए और -1 का रिवर्स का स्टेप मार दिया। आई करा, चेक करते हैं क्या आता है। कुछ चेंज करना होगा तो चेंज कर। मैंने 5 एंटर किया और ये हमारा स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर हमारे पास जे प्रिंट करते हैं इसको। ओके, 0 से, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आई आएगा। अब चेक करते हैं। चलो भाई, एक्स लिख दिया था, वहाँ पर आई आएगा। ये समझ में आया कैसे किया? नहीं आया? ऊपर वाला भी नहीं आया? अरे तो बोल क्यों नहीं रहे हो? समझाने पड़ेंगे ये क्वेश्चन। अरे बताते क्यों नहीं हो फिर? बोलो यार, बोलो। आओ पहले स्टार्ट करते हैं, पहले वाले से। लिख कर नहीं देखोगे जब तक कुछ नहीं चलेगा। मैं एक गैप दे दिया बीच में, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये समझ में आ गया? वो पैटर्न से कैसे, मतलब आई की वैल्यू जैसे मैंने ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर पहले इसको समझो ना। तो उसी को अरे मैडम यही है पहला क्वेश्चन। उसी को मैं बोल रही हूँ। आओ, x की वैल्यू मैंने एंटर की 5, यही किया था हमने। ये अंदर आया और इसे पहला लूप दिखा फॉर आई इन, कुछ ऐसा लिखा हुआ है ये, फॉर आई इन रेंज x की कितनी वैल्यू है? 5, 0, -1, करेक्ट है। तो i की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी? 5, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप? 5 से स्टार्ट कर रहे हो। मिलेगी या नहीं? इतना समझ में आया या नहीं मैडम?
इतना समझ में आया? इसके बाद ये इसके अंदर आया, यहाँ इसने देखा जे का लूप चल रहा है। अब ये लाइन कुछ ऐसे लिखी हुई है, फॉर जे इन रेंज 0 से स्टार्ट है और आई की वैल्यू कितनी थी? ये वाला कैसे? 5 जैसे 5 5 दिया है, नीचे 4 माइनस 1 है, ठीक है? तो मैंने 5 से स्टार्ट कर दिया, आई हाँ आई और जे हो गया। हाँ। तो फिर हमारा जो जे है वो भी तो 5 से स्टार्ट हो गया। कहाँ स्टार्ट हो रहा है 5 से? ये यहाँ पे पैटर्न, इस लाइन को देखो जरा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लाइन बोले फिर पैटर्न देख, पैटर्न क्यों देख रहे हो? लाइन देखो ना रेंज की, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पैटर्न से कैसे बनाएंगे सर? मैडम पैटर्न से क्यों बनाएंगे? मैडम पैटर्न से क्यों बनाएंगे? मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए पहले। आप इस लाइन को फोकस करो। दोनों में 5 चाहिए ना, 5 से स्टार्टिंग। बिल्कुल चाहिए, आप ये फोकस तो करो इस चीज़ पे कि मेरे पास आई की वैल्यू 5 मिली, हाँ, ये लूप के अंदर आया, 0 से लेकर 5 आया, 0 से 5 हुआ या नहीं? मेरे को सिर्फ इतना बताओ। अब ये मत पूछो 0 कहाँ से आया, क्यों रहा है? ये तो मेरे को मत लिखिए, मत लिखिए। आई की वैल्यू तो मेरे को समझ आ गई, हाँ। मतलब 5 से स्टार्टिंग है, पैटर्न देख कर ये कर रही हूँ। हाँ तो 5 से स्टार्टिंग है, हाँ। 6 तक गया है, तो 5 लेंगे, हाँ। 5 से 0 माइनस 1 कर दिया, रिवर्स हो गया। आई की वैल्यू ऐसे आ गई हमारी। मैडम आई की वैल्यू ऐसे क्यों आएगी? आई की सबसे पहले, 5 4 3 2 1 है ना ऐसे। मैडम आप पहले पहली लाइन को तो फोकस करिए ना, अभी 5 पहली रो को फोकस करिए आप। आई रो देखिए फिर पर- आपका अगर रो बन जाएगा तो कॉलम नहीं बन जाएंगे पहली बारी में, तो फिर ऑटोमेटिकली बनेंगे ना। रो ही बनती है पहले, ऑटोमेटिकली कॉलम बनते हैं उसके, क्योंकि जे उसके साथ साथ चलेगा। मुझे इतना बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे लिखा हुआ आई ने तो 1 to 5 दिया मैंने, ठीक है? 1 to 5 वो तो दिया। ऐसे रीड करेगा ना, 5 कैसे रीड करेगा? 4 5 हाँ इस तरह हाँ, तो अभी भी तो ऐसे ही चल रहा है। कॉलम कॉलम में आएगा, कॉलम में आएगा। आप इसको फोकस करिए बस कि मेरी पहली रो में कितने 5 आ रहे हैं। पहली रो में मेरे पास 5 आ रहे हैं, ये मेरी हमारा आई हो गया, आई चल रहा है, आई इक्वल टू 1 चल रहा है यहाँ पर, या 0 मान लो, 0 चल रहा है, आपकी मर्जी है। 5 से स्टार्ट है तो 5 मैडम 5 से स्टार्ट है, वो नंबर है उसकी वैल्यू, वो तो आई की वैल्यू है बस, उससे मतलब नहीं है वो रो कितना आ रहा है। आई की वैल्यू कितनी है बस वो बता रहा है कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप सिर्फ इतना बता रहे हो कि आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। आपने कहा मुझे आई का लूप स्टार्ट करना है 5 से, मुझे आई की वैल्यू इनिशियली 5 मिल गई, मिली या नहीं? बाकी लोग बताओ। मिल गई। फिर नीचे लिखा हुआ है फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज 0 से लेकर, 0 लिखो मत लिखो बात बराबर है उसके लिए, क्योंकि आप नहीं भी लिखोगे तब भी 0 से स्टार्ट होगा। अब जब ये आई की वैल्यू 5 मिली तो अंदर ही तो आएगा सबसे पहले, तो जे की वैल्यू मिलेगी। अब जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से, और कहाँ तक जाएगी? जितनी आई की वैल्यू है मतलब 5, तो कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। तो फर्स्ट टाइम आएगा अंदर और देखेगा क्या प्रिंट करना है इसको, आई की वैल्यू क्या चल रही थी? 5। एक बार आपके पास 5 प्रिंट हो गया। अभी लूप बढ़ेगा यही वाला, क्योंकि इसको कितनी बार चलना है? 5 बार चलना है। फिर अंदर आया, फिर से आई प्रिंट देखा, अब जी 1 हो गया था, हाँ अब J1 हो गया था। फिर 4, अब लूप खत्म हो गया यहाँ पर। हाँ सर, अब किसकी बढ़ गई वैल्यू? आई की घटेगी, -1 चल रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 4। फिर से अंदर आया, अब कितनी बार ये लूप चलेगा? जितना आई है मतलब 4 बार चलेगा। और आई प्रिंट कर रहे हैं, आई कितना चल रहा था? 4। सर हम इसकी जगह स्टार्ट लेते थे, कहाँ पे? पहले हम स्टार्ट लेते थे ना, आई की जगह प्रिंट जब करते थे। अच्छा यहाँ पे हाँ, हाँ, हाँ। नंबर प्रिंटिंग कर रहे हो तो भाई आई या जे में से कुछ ना कुछ प्रिंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो लॉजिक सोचना पड़ता है। अब आया समझ में? दोनों को करके देख लेते हैं। दोनों को, हाँ सर लेकिन स्टार वाला समझना इजी है। ऑब्वियसली। हाँ बताइए बताइए। सर मैं ये कह रही जैसे आपने क्या कहते ऊपर सर करिए, ऊपर वाला सर जो बता रहे थे। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो सर जैसे x ये फॉर आई इन रेंज x लिया, तो सर x में हमारा 5 आ गया, ठीक है सर। फिर ये सर ये 0 क्या है मतलब? ये वाला 0? हाँ जी हाँ जी। मैडम ये क्या है? स्टार्ट है,
ये क्या है, स्टॉप है, ये क्या है, स्टेप है। हाँ हाँ जी सर, अच्छा स्टेप लिया सर। एक्स के बाद जब 5 हुआ तो वो फिर जे के पास आएगा ना सर? ऑब्वियसली जी के पास जाएगा ना सीधा। हाँ जी, फिर वो जे की मतलब वैल्यू मतलब Complete करेगा, आई हाँ। हाँ जी टच करती है कि नहीं करती। और फिर वो मतलब जब पूरी हो जाएगी तो फिर वो आई के पास जाएगा, है बिल्कुल, ना सर? बिल्कुल, फिर बिल्कुल। फिर -1 करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हाँ मैडम सर बताइए। ये जीरो जीरो हटा दो, जे में पैटर्न से ही तो बना रहे हैं। 5 5 दिया है, ठीक है? हाँ तो अगर हम x ना देके मेरे को 5 से स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू मैं 5 दे देती हूँ। दे दी मैंने 5। वो 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 5 दे देती हूँ। 5 दोगे ना, तो 6 से। 5 से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ दे दिया मैंने, देखो। हमारा जैसे 1 तक जाना है उसको, हाँ तो 1 मैं दे देती हूँ। हेलो? 0 की जगह 1 मिनट भाई, सौरभ भाई 1 मिनट। हाँ 0 की जगह 1 दे देती हूँ। 1 तक जाओगे तो 1 तक कैसे, माइनस मैडम वन मैडम करके एक आना है। मिनट, 1 मिनट। 1 लिख दिया अगर मैंने स्टॉप, तो कहाँ तक चलेगा लूप? 5 तक चलेगा। कैसे? आपने 5 से स्टार्ट किया, आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो? 5 लिखा आपने, उधर देखो 5 लिखा आपने। कहाँ से स्टार्ट हुआ लूप? 5 से इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ अगर मैं 1 लिख देते कहाँ स्टॉप हो जाता? 2 पर होता है या 1 पर होता है, ये बताओ। कीड़ा लगी है। मैडम लूप की क्लास दोबारा पढ़िए। लूप 3:30 बजे आकर पढ़िए। पैटर्न ही नहीं बनता। पैटर्न मैडम हम लूप नहीं बना पा रहे हो, पैटर्न की दिक्कत नहीं है यहाँ पर लूप की दिक्कत है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मैंने एक लूप लिखा, अगर मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 6 तक और स्टेप नहीं दिया, अब कैसे चल रहा है 1 to 6? 1 to 5। सर मेरे को ये नहीं देखना है ना मैडम, यही तो देखो, पैटर्न देखना है, उसके थ्रू मेरे को इजी करना है ना सर, क्या है इजी मेथड बनाना है। Easy method, इससे easy method नहीं है मैडम। बनाना है ना सर। तो मैडम पैटर्न ही तो देख रहे हैं कि मुझे पहली रो में क्या चाहिए। मैंने 5 देखा कि मुझे 5 चाहिए, तो मैं और 5 एक मान लो आप पहले हमें 5 चाहिए, वो भी 5। 5 तो हम क्या ये वो जो हमारी आई है तो उसमें हम क्या करेंगे? तो आई की हमने स्टार्ट किया लूप कहाँ से? 5 से स्टार्ट। 5 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाओगे? अगर 5 रो है तो 6 मैडम 5 रो रिवर्स में चल रहे हो मैडम, रिवर्स में चल रहे हो ना आप, उसको तो देखो रिवर्स में चल रहे हो। तो यहाँ पर 0 हो गया, -1 हो गया रिवर्स में लाने के लिए। अब मुझे पहली बारी में यहाँ पर अगर मैं लिखता, भाई साहब रुक जाओ, थम जाओ, अगर मैं लिखता अभी प्रिंट आई, मुझे क्या मिलता? 5 4 3 2 1 मिलते, मिल गए। पहली रो पर मुझे एक बार 5 मिला। अब यही 5 मुझे 5 बार प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया, एक और लूप चला दिया जे का। इसको कहाँ तक चलाया? जितनी वैल्यू कितनी जे आई की जितनी वैल्यू थी उतनी बार इस वाले लूप को चला दिया, 5 बार चला दिया। तो अब लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा ये वाला। पहली रो के लिए बात कर रहा हूँ। अब जब पहली रो के लिए 5 बार आपने आई ही प्रिंट किया तो 5 5 5 5 दिखाई देगा। फिर लूप खत्म होगा, किसकी वैल्यू घट जाएगी? 4 हो जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर घट जाएगा। उसी को देख रहे हैं मैडम, हम उसी को देख रहे हैं। ये देखो 5 आया पहली बारी में, फिर उस 5 को हमने 5 बार प्रिंट किया, फिर 4 आया उसको 4 बार प्रिंट किया, फिर 3 आया फिर उसको 3 बार प्रिंट किया, फिर 2 आया फिर उसको 2 बार प्रिंट किया, और फिर एक बचा ही है, एक ही बार प्रिंट होगा। अब बताओ। और इसी को देखा है हमने कि पहले मुझे क्या चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं देखा है हमने। और जब तक आप ये कॉपी पेन पे नहीं करेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ फिर अगर ये जे हमारा 5 पर जे हाँ। उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, मतलब किसकी? 5 5 5 बार लाना है। हाँ तो जो वैल्यू है जे की वैल्यू ये रही ना, जे की वैल्यू कितनी बार चलेगी? कितनी बार चलेगी जे की? जितनी आई की वैल्यू होगी। आई कितना था? 5 था स्टार्टिंग में, तो कितनी बार चलेगा ये? 5 बार। हाँ ऑब्वियसली आई पे डिपेंड है, बिल्कुल डिपेंड है। ये वाला समझ में आया? ये वाला समझाऊं या आ गया? सर ये भी सेम है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। और उस टाइम हम ऊपर से कम कर रहे थे, इस नीचे सर सेकंड वाला दिखाना। 1 मिनट भाई, बस 1 मिनट, क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर कर लेना।
बनाओ इसको, रुको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लो भाई बनाओ इसको। पहली रो में 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा होगा, फिर घटता जा रहा है, और देखो कैसे घट रहा है, उसके हिसाब से बनाओ। करो। सर मैडम बताइए। इस बॉक्स में डाला है सर, थोड़ा सा फर्स्ट लाइन ठीक है सर, बाकी वो सर इसका सॉल्यूशन बता रहे हो आप? सर मैंने थोड़ा किया है, एक लाइन ठीक है बाकी गलत है। एक लाइन ठीक है तो फिर सही क्या है? सर यही लॉजिक सर नहीं चल रहा। अच्छा गलत है मैडम, थोड़ा सा चेंज करिए, छोटी सी लाइन इसमें ऐड होगी बस, और कुछ नहीं। मैंने नहीं किया भाई, गलत है, सॉल्यूशन आया है। क्या ये बन गया? ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, यहाँ लिख देता हूँ। ये पैटर्न बनाना है। चलो हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, हिंट देता हूँ कि इसमें इफ एल्स लगेगा, और सोचो कैसे लगेगा। बहुत छोटा सा ही लगना है, ज़्यादा बड़े कंडीशन नहीं लगनी, फिर 2 1 2 है, फिर 3 4 5, ज़्यादा बड़े कंडीशन नहीं लगनी। 4 5, फिर 4 5 4 है, फिर 5 और 5। सिर्फ लाइन नंबर 9 जो लिखी हुई दिखाई दे रही है ना आपको, हाँ प्रिंट वाली, उस प्रिंट से पहले इफ एल्स लगेगा, बस और कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये प्रिंट की लाइन नहीं आएगी, बस यहाँ पर आएगा इफ, एक कंडीशन आएगी, प्रिंट होगा कुछ ना कुछ। वाह वाह, एल्स, और यहाँ पर कुछ प्रिंट होगा। कर लो यार, बन जाएगा ये तो, या मैं कराऊँ? कराऊँ? सोच रहे हो? सोचो कि चल कैसे रहा है। पहली लाइन पर आप ये सोचो, सिर्फ पहली रो को सोचो कि पहली रो पर मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए। भाई 1 से लेकर 6 तक चला, ठीक है, मतलब आई की वैल्यू जो फर्स्ट 1 आई, ये अंदर आ गया, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 1 से लेकर 6 तक, मतलब कितनी बार चलेगा? 5 बार अंदर आया। अब मुझे फर्स्ट टाइम में यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं क्या प्रिंट करूँ इन दोनों जगह पर कि 1 मिल जाए? किसकी वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए, जे की या आई की? ये सोचो। सबसे पहले यहाँ 1 मिलेगा ना, जे का, जे का 1 मिला, अंदर आया, यहाँ पर कुछ कंडीशन है। अब कंडीशन में मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा, जे की प्रिंट करनी। अब जे की मैंने प्रिंट की, एक मेरे को 1 मिला, फिर जे की वैल्यू बढ़ गई, 2 मिला, फिर 3 मिल गई, फिर 4 मिल गई, 5 मिल गई, तो इनमें से किसी एक जगह पर तो जे प्रिंट होगा, ऊपर वाले में किसी में भी, किसी में भी। अब नेक्स्ट टाइम वैल्यू बढ़ गई किसकी? इफ j = 1, अरे आगे भी तो बढ़ाओ ना, अब आगे कंडीशन बढ़ाओ। अब आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2
2, फिर से ये अंदर आया। अब यहाँ पर जैसे ही ये अंदर आया और इसने देखा कि मुझे कुछ तो प्रिंट करना है, आइदर आई आइदर जे, पर मुझे स्टार्टिंग में चाहिए पहला 2, क्या नहीं चाहिए? 1 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर जहाँ पर कहीं तो हम जे प्रिंट कर रहे थे, अब क्या प्रिंट होगा? आई प्रिंट होगा, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। बट कंडीशन ऐसी क्या लग सकती है कि भाई वो कंडीशन ट्रू हो तो आई प्रिंट हो, फॉल्स हो तो जे प्रिंट हो। मैं लिखूं कंडीशन? देखो एक बार कंडीशन में क्या लिख रहा हूं, चेक करते हैं क्या ये चलता भी है या नहीं। मैंने आई प्रिंट कर दिया और यहां पर जे प्रिंट कर दिया। कुछ ऐसा आया एक पैटर्न, कुछ दिखाई दे रहा होगा अलग सा। सिर्फ कंडीशन लिखी मैंने और कुछ ना कुछ पैटर्न हमारा एक तैयार हुआ। अब इसको उल्टा कर दो, यहां पर जे प्रिंट करो, यहां पर आई प्रिंट करके देखो, बन गया? अब समझो इसको, समझो इसको, आओ समझते हैं इसको कैसे चल रहा है ये। अब इस कंडीशन को समझ लो, देख लो, अब लिखना बंद करो, इधर देख लो सब लोग, देख लो भाई। आई की वैल्यू सबसे पहले मुझे क्या मिलेगी? अंदर आया। जे की वैल्यू सबसे पहले क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। अंदर आया, यहां पर देखिए कंडीशन, क्या आई इज लेस देन और इक्वल टू जे है या नहीं? भाई कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। क्या प्रिंट कर रहा है? जे। जे की वैल्यू क्या चल रही थी? तो आपके लिए क्या प्रिंट कर, 1 प्रिंट कर दिया, बाहर निकला, किसकी वैल्यू बढ़ गई? जे की बढ़ गई। फिर से इसी कंडीशन पर आया, मतलब जे की 1 थी ना, तो ये 2 हो गया। फिर से अंदर आया, आई इज लेस देन और इक्वल टू जे, क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 है या नहीं? अगेन कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट कर दिया? जे। जे कितना है? 2। तो पहली लाइन तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी हमारी, क्योंकि हर बार कंडीशन फॉल्स मिलेगी। अब आई की वैल्यू बढ़ाते हैं, अब यहाँ से समझते हैं। अब मैंने आई की वैल्यू कर दी 2, अंदर आया और जे की वैल्यू सबसे पहले मुझे क्या मिलेगी? 1। अंदर आया और इसने कंडीशन चेक की, क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 है या नहीं? कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ चला गया और क्या प्रिंट कर दिया? और आई कितना चल रहा था? तो मेरे पास फर्स्ट टाइम में पहले क्या प्रिंट हो गया? 2। फिर जे की वैल्यू बढ़ गई, भाई आई की तो बढ़ेगी नहीं, जे की ही बढ़ेगी। कंडीशन 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, क्या प्रिंट कर दिया? 2। बाकी सारी कंडीशन भी ट्रू ही रहेगी। आई की वैल्यू 3 हुई, फिर से कंडीशन पर आया, फॉल्स फॉल्स, 3 3 3 4 5, चलता रहेगा। आसान है, बस समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन तो कोई बात सॉल्यूशन दिया जाए सर। अरे सॉल्यूशन ऊपर वाला ही तो आएगा, ऐसी बात है। क्लियर है इतना? ऐसा नहीं है, पैटर्न इतने ही है। कुछ क्वेश्चंस पैटर्न के घर से दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई भी ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ रिकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन, इस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा। कभी आप बड़े बड़े पैटर्न्स बनाने बैठ जाएं, नहीं पूछे जाते, बस छोटे छोटे पूछे जाते हैं ताकि लॉजिक आपके क्लियर रहे। इतना बड़ा बनाया सर, आधी डिस्प्ले पैटर्न भी बना। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नवे 1 2 3 4 वो सोच रहा है फिर रखते हैं। रिवर्स पिरामिड। ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसका पैटर्न। रिवर्स पिरामिड है, ठीक है।
1 2 3 4 5, तो 22 ही बनाना है ना। जिससे आपका मन करे, बट ये बनाना है, मैं बना रहा हूँ अभी, 1 सेकेंड। एरर। अरे एक लाल है ना, हाँ वही तो। मैं तो बोल रहा कि एरर आ गई। ठीक है, ठीक है, एक ये है, और इसका एक अपोजिट कर लीजिएगा, मतलब कुछ ऐसा। इसको मैंने कॉपी किया, पूरे को ही कर लेता हूँ। चलो यहाँ 1 मिनट अभी कर लेना, लिख दूँ। एक बना के दोनों को उल्टा जोड़ दे। अब ले लो फोटो। ये क्या है, कहाँ से बना के दो? किस चीज़ का लाइट बना? ऐसे लोग फोन में भी आया फोन से। ये लो, चाहिए फोटो, जिसको चाहिए ले लो। मंडे से स्टार्ट करेंगे एडवांस टॉपिक्स। इन पे टाइम वेस्ट मत करिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, बस पिरामिड की प्रैक्टिस रखिएगा। और एक ये वाला, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। हाँ बताओ। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट लेके बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। चलिए खत्म करते हैं यहीं पर। हाँ क्या हुआ? इतने मंडे आ जाए। हाँ बताइए मैडम, क्या कह रहे हो? हाँ सर क्वेश्चन 3 देखो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शायद हमने पहले भी करी हुई है ना, पैटर्न के, सफिशिएंट है। पिरामिड के रिपोर्ट सर कल आपने इंपोर्ट मैथ वगैरह बताया था। हाँ 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 भाई, हाँ भाई बताया था, बताइए। सर इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं